ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज पढ़ाई करते हैं टीनोफोरा फाइलम के बारे में। तो आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फाइलम टीनोफोरा क्या होता है और फाइलम टीनोफोरा के जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया जाएगा कि फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है और उन एनिमल्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या होते हैं। और साथ साथ लास्ट में मैं आपको इस लेक्चर के फाइलम टीनोफोरा की एफिनिटीज के बारे में भी पढ़ा दूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा लेक्चर है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा जिससे आपको एक बार में ही सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखो बेटा, फाइलम टीनोफोरा जो होता है बहुत ही छोटा सा फाइलम है। बहुत ही छोटा सा फाइलम है। जब हम लोग एनिमल्स का एवोल्यूशन पढ़ते हैं या जब हम फाइलम के एवोल्यूशन को देखते हैं तो सबसे पहले आपको पता है फाइलम प्रोटोजोआ आता है, उसके बाद पोरीफेरा, फिर सीलिंट्रेटा आता है और सीलिंट्रेटा के बाद फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर सीलिंट्रेटा फाइलम जो है उसके बाद आपका आ जाएगा कौन? टीनोफोरा, और उसके बाद आ जाएगा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। यानी जो फाइलम टीनोफोरा है इसको कहाँ पर रखा गया है? इसको रखा गया है फाइलम सीलेंट्रेटा के बाद और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से पहले। यानी सीलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस के बीच में इस फाइलम को रखा गया है। किस फाइलम को? फाइलम टीनोफोरा को। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अगर बात की जाए एनिमल्स की या इस फाइलम के बारे में कुछ और, तो जैसा कि मैंने आपको बताया एक बहुत ही छोटा सा फाइलम होता है और इस फाइलम के जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स इस फाइलम में पाए जाते हैं, वो सारे एनिमल्स जो होते हैं वो मरीन होते हैं। यानी कि वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं ओशन में या वो पाए जाते हैं सी वाटर में। ठीक है ना। तो मरीन का मतलब आप सबको पता है कि सी वाटर में यानी समुद्र के पानी में ये जो एनिमल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने बगल में एक डायग्राम भी आपके सामने ओपन किया हुआ है और आप इस डायग्राम को देख रहे हैं। ये जो एक एनिमल है ये फाइलम टीनोफोरा का एनिमल है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ एक बड़ी खास बात जो आप सबको कभी नहीं भूलनी चाहिए वो ये कि फाइलम टीनोफोरा के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको बोला जाता है सी वॉलनट। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सी वॉलनट। ठीक है ना। ये इनका एक कॉमन नेम हो गया। इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है? इनको बोला जाता है कॉम्ब जेलीज। क्या बोलते हैं? कॉम्ब जेलीज। तो कॉम्ब जेलीज भी किसका कॉमन नेम है? फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स का ही कॉमन नेम है। क्या नाम है? कॉम्ब जेलीज। ठीक है ना। तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखना है, चाहे कॉम्ब जेली बोलें या फिर हम उसको सी वॉलनट बोलें। ये दोनों कॉमन नेम है किसके? ये दोनों कॉमन नेम है फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स के। ठीक है ना। अब अगर फाइलम टीनोफोरा, ये जो वर्ड है टीनोफोरा, अगर मैं इसकी मीनिंग बताऊं आपको तो यहाँ पर दो वर्ड होते हैं। जो टीनोफोरा वर्ड है ये, इसमें दो वर्ड हैं जो मिलकर फाइलम टीनोफोरा या टीनोफोरा शब्द को बनाते हैं। तो यहाँ पर जो दो वर्ड हैं टीनोफोरा में, एक जो वर्ड है वो हो जाएगा बेटा क्या? वो हो जाएगा टीनोस। ठीक है ना। तो टीनोस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी KTENOS। तो टीनोस जो है वो एक वर्ड है और इसका मतलब होता है कॉम्ब। क्या मतलब होता है इसका? कॉम्ब। कॉम्ब आप सब जानते हो ना, जिसको हम लोग कंघा कहते हैं, जिससे हम लोग अपने बालों को ठीक करते हैं, वही कॉम्ब। ठीक है ना। और दूसरा एक वर्ड जो यहाँ पर है वो है फोरा, यानी कि फोरोस। और फोरोस जो वर्ड है उसका मतलब होता है बियरिंग। ठीक है ना। बियरिंग मतलब रखने वाला। ठीक है ना। तो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को रखने वाला। तो इसीलिए जो एनिमल्स होते हैं इनको कॉम्ब जेलीज कहा जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या होता है? कुछ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख भी रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखो दिख रहे होंगे। ठीक है ना। ये कुछ कंघी के जैसे स्ट्रक्चर हैं। जैसे कॉम्ब होता है और कॉम्ब में क्या होता है आप सबको पता है ना, एक इस तरह से मेन एक एक्सिस होती है, उसके बाद इस तरह से कांटे लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही तो कॉम्ब होता है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से इनकी बॉडी में भी क्या होता है? कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर या कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं। ये सारी क्या है? कॉम्ब प्लेट्स हैं। जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये सारी क्या है? ये सारी कॉम्ब प्लेट्स होती हैं जो कि सीलिया के फ्यूजन से बनती हैं। किनके फ्यूजन से? सीलिया के फ्यूजन से। और इनकी मदद से एनिमल्स क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। क्या करते हैं? लोकोमोशन। तो ये जो कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये 8 वर्टिकल कॉम्ब प्लेट्स होती हैं जो एनिमल्स की बॉडी में पाई जाती हैं। और इसीलिए इन फाइलम के एनिमल्स को हम टीनोफोरा फाइलम के नाम से पुकारते हैं। इस फाइलम को हम टीनोफोरा कहते हैं क्योंकि इस फाइलम के जितने भी एनिमल होते हैं उन सारे एनिमल्स के अंदर कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं, यानी कंघी के जैसे स्ट्रक्चर वाली प्लेट्स पाई जाती हैं। ठीक है ना। एनिमल्स की बात की जाए थोड़ा सा और कि एनिमल्स का नेचर कैसा होता है और कुछ एनिमल्स के अगर स्ट्रक्चर या कैरेक्टर्स की बात की जाए, तो बच्चों ये जितने भी एनिमल्स होते हैं फाइलम टीनोफोरा के, वो सारे एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे होंगे? या तो वो होंगे सॉलिटरी। कैसे होंगे? सॉलिटरी। सॉलिटरी मीन्स क्या होता है कि वो होते हैं इंडिविजुअली, अकेले होते हैं, वो अकेले पानी में रहते हैं। ठीक है ना। फ्री होते हैं मतलब वो फ्री स्विमिंग होते हैं, आराम से वो पानी में जो है अकेले क्या करते हैं? स्विमिंग करते हैं पानी के अंदर। सी वाटर में क्या करते हैं? स्विमिंग करते हैं, तैरते रहते हैं। या फिर वो पिलेजिक लाइफ
ऑफ मोड में होते हैं। कौन सी लाइफ ऑफ मोड में? पिलैजिक। तो पिलैजिक मीन्स क्या होता है कि वो एक जगह पर एकांत पड़े रहते हैं, स्थिर पड़े रहते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं। वो एक जगह पर शांत पानी के अंदर कहीं किसी सबस्टेशन के पास, किसी पत्थर या किसी प्लांट के पास वो वहीं पर पड़े रहते हैं, वहीं पर जुड़े रहते हैं, वहीं पर रुके हुए होते हैं। इसको हम पिलैजिक लाइफ कहते हैं। तो या तो एनिमल्स कैसे होते हैं, या तो एनिमल्स सॉलिटरी होते हैं, या फिर फ्री स्विमिंग स्टेज में होते हैं, या फिर पिलैजिक होते हैं। ठीक है ना। जितने भी फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स होते हैं बच्चों, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बॉडी का ये हो जाएगा कि जो इनकी बॉडी होती है वो कैसी होती है? वो होती है ट्रांसपेरेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बच्चों कि बॉडी कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स की बॉडी कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। शरीर एकदम क्या होता है? पारदर्शी होता है। आप फिगर को देख भी रहे हो, फिगर को देखने से आपको लग रहा होगा कि बॉडी कैसी है? एकदम से ट्रांसपेरेंट बॉडी है। ठीक है ना। बॉडी में सिमेट्री कैसी पाई जाती है? तो बॉडी में सिमेट्री जो पाई जाती है वो पाई जाती है बाई रेडियल। कैसी सिमेट्री होती है बच्चों? बाई रेडियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बाई रेडियल सिमेट्री कहाँ पाई जाती है? फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। कैसी सिमेट्री? बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने एक बार आपको बताया, जब मैंने फाइलम टीनोफोरा वर्ड का मतलब बताया था कि टीनो मीन्स होता है कॉम्ब और फोरॉस मतलब होता है बियरिंग, यानी कंघी के जैसे स्ट्रक्चर या कंघी के जैसे स्ट्रक्चर को बियर करना, कॉम्ब को बियर बियर करना। तो बिल्कुल अगला जो कैरेक्टर हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो ये हो जाएगा कि इन एनिमल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? कॉम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कॉम्ब प्लेट्स। अब ये कॉम्ब प्लेट्स क्या होते हैं? जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप लंबे लंबे व्हाइट कलर के देख रहे हो, जिसपे मैंने रेड रेड कलर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना दिए, यही कॉम्ब प्लेट्स होते हैं। तो ये जो कॉम्ब प्लेट्स होते हैं ये कितने होते हैं? तो बॉडी जो होती है एनिमल्स की, एनिमल बॉडी जो होती है उसमें होते हैं टोटल कितने कॉम्ब प्लेट? मैंने एक बार अभी आपको बताया था। बॉडी कंसिस्ट एट वर्टिकल रोज ऑफ कॉम्ब प्लेट्स। ठीक है ना। तो बॉडी में टोटल जो है कॉम्ब प्लेट्स कितने पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको डायग्राम में 4 दिख रहा है, 4 पीछे भी होंगे, तो टोटल इस तरह से टोटल 8 कॉम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं बॉडी के अंदर। और कॉम्ब प्लेट्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं फ्यूज्ड सीलिया से। कैसे बनते हैं? फ्यूज्ड सीलिया से। दिस कॉम्ब प्लेट्स आर मेड बाई फ्यूज्ड सीलिया। तो फ्यूज्ड सीलिया यानी सीलिया के फ्यूजन से, सीलिया आपको पता होगा बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें सीलिया पाई जाती है, और सीलिया के थ्रू एनिमल्स क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। तो कॉम्ब प्लेट का भी जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एनिमल्स अपने कॉम्ब प्लेट्स की मदद से क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। तो कॉम्ब प्लेट्स सर्व एज लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है ना। तो एनिमल्स के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन का काम, यानी लोकोमोशन काम को परफॉर्म करने का काम कौन करता है? कॉम्ब प्लेट्स करती हैं। जो कॉम्ब प्लेट्स कितनी होती हैं? 8 होती हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बच्चों हो जाएगा एनिमल्स का, वो ही हो जाएगा कि जितने भी फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी वॉल होती है उसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं। यानी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि बॉडी कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ठीक है ना। यानी बॉडी वॉल जो होती है वो 3 लेयर्स से बनी होती है। अब कौन कौन सी लेयर होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक में? अगर आपने एनिमल्स के बारे में पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि जो बॉडी वॉल होती है, जो बॉडी वॉल होती है बच्चों, बॉडी वॉल वो 3 लेयर्स की बनी होती है। जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर बॉडी की, जो आउटर डर्म होता है उसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। ठीक है ना। और जो इनर लेयर होती है, जो बॉडी के अंदर वाली लेयर होती है स्किन की, जिसको इनर डर्म कहते हैं या इनर लेयर कहते हैं, वो जो होती है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोडर्म। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोडर्म। ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में एक और लेयर होती है, बीच वाली जो लेयर है मीसोग्लिया। मीसोग्लिया, बीच वाली लेयर को क्या बोलेंगे? मीसोग्लिया बोलेंगे। ये कैसी होती है? जेली लाइक लेयर होती है, जिलेटिनस लेयर होती है। जेली या फिर जेली के जैसे फ्लूड, जो फ्लूड होते हैं उनसे ये लेयर जो है वो बनी होती है। तो बॉडी वॉल में कितनी लेयर होती है? 3 लेयर्स होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। आउटर लेयर जो होती है उसको हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं या फिर एपिडर्मिस भी कहा जाता है। और जो बीच वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं मीसोग्लिया। और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। तो पहली वाली जो लेयर हो जाएगी आउटर वाली, उसको हम लोग एपिडर्मिस भी कहते हैं, एक्टोडर्म भी कह सकते हैं, और बीच वाली को मीसोग्लिया कहते हैं, और अंदर वाली को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोडर्मिस।
डर्मिस कहते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं फाइलम टीनोफोरा के, उन सारे एनिमल्स के अंदर आउटर एपिडर्मिस, इनर गैस्ट्रोडर्मिस एंड मिडिल जेली लाइक मिसोग्लिया नाम की स्किन की या बॉडी वॉल की लेयर होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट अगर बात की जाए फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स के स्ट्रक्चर के बारे में, तो बेटा जो अगला पॉइंट हो जाएगा वही हो जाएगा कि इन सारे एनिमल्स के अंदर निमेटोसिस्ट नाम की जो सेल होती है वो नहीं पाई जाती। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि जो फाइलम टीनोफोरा होता है उससे पहले कौन सा फाइलम आता है, फाइलम सीलेंट्रेटा आता है। तो फाइलम सीलेंट्रेटा जो होता है उनके अंदर आप सबको पता होगा एक बड़ी स्पेशलाइज सेल होती है, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसको हम निमेटोसिस्ट सेल कहते हैं। आप सबको पता होगा निमेटोसिस्ट सेल्स होती हैं, बहुत स्टिंगिंग सेल भी इनको कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये जो निमेटोसिस्ट सेल होती हैं ये फाइलम सीलेंट्रेटा में पाई जाती हैं, उसके बाद ही फाइलम टीनोफोरा आता है। तो निमेटोसिस्ट सेल्स जो होती हैं इन एनिमल्स के अंदर नहीं पाई जाती। तो निमेटोसिस्ट क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं इन द एनिमल्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या कि निमेटोसिस्ट अगर नहीं पाई जा रही हैं तो निमेटोसिस्ट का काम क्या होता था, आपको पता है निमेटोसिस्ट सेल्स जो होती हैं वो फूड को कैप्चर करने का काम करती थी, सेंसरी सेल्स होती थी, सेंसरी नेचर की सेल्स होती थी फाइलम सीलेंट्रेटा में। तो अगर फाइलम टीनोफोरा में निमेटोसिस्ट सेल्स नहीं पाई जा रही हैं तो फिर क्या पाया जाएगा, तो इनके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं बच्चों, मैं आपको बताता हूं जो कि पाई जाती हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कि स्पेशल स्पेशल सेंसरी एंड अधेसिव, कुछ सेंसरी नेचर वाली यानी कि किसी भी तरह के एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंज को रिसीव करने वाली संवेदी नेचर वाली जो सेल्स होती हैं उनको सेंसरी कहा जाता है ना, जो किसी तरह की सेंसिटिविटी को फील करती हैं, सेंसिटिविटी को रिसीव करती हैं, तो उनको सेंसरी कहा जाता है। तो कुछ स्पेशल सेंसरी नेचर की और साथ साथ एडहेसिव नेचर की, एडहेसिव मतलब कि चिपकाने वाली, ठीक है ना, कुछ स्टिकी नेचर की, चिपचिपी, ठीक है ना, कुछ सेल्स होती हैं। ठीक है ना। और उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेशल सेंसरी एंड एडहेसिव cells are present and these cells are called, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैं लिख देता हूं cells are present, ठीक है ना, जिनको कहा जाता है क्या, कोलोब्लास्ट सेल। क्या बोलते हैं, नोन एज, अब बेटा मैं नाम लिख देता हूं उस सेल का, तो उस सेल का नाम हो जाएगा कोलोब्लास्ट, COLLOBLASTS, ठीक है ना। तो ये कोलोब्लास्ट क्या, ये कोलोब्लास्ट जो होती हैं वो सेल्स होती हैं, ये जो कोलोब्लास्ट सेल्स होती हैं ये निमेटोसिस्ट सेल के को रिप्लेस करती हैं फाइलम टीनोफोरा में, और ये सेंसरी नेचर की सेल्स होती हैं या फिर एडेसिव नेचर की भी सेल्स होती हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये फाइलम टीनोफोरा के जो एनिमल्स की बॉडी में टेंटिकल्स होते हैं उन टेंटिकल्स के अंदर पाई जाती हैं। तो अगला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो कोलोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द टेंटिकल्स। तो फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स में टेंटिकल भी पाया जाता है, तो उन्हीं के अंदर जो है ये कोलोब्लास्ट सेल्स जो पाए वो पाई जाती हैं, कहाँ पर, प्रेजेंट इनसाइड द टेंटिकल्स, ठीक है ना। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि कोलोब्लास्ट सेल का फंक्शन क्या हो जाएगा, तो ये जो कोलोब्लास्ट सेल्स होती हैं, नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कोलोब्लास्ट सेल्स हेल्प इन फूड कैप्चरिंग, ठीक है ना। फूड को कैप्चर करने का काम, एनिमल्स जो फूड को कैप्चर करता है उस काम को करने के लिए यहाँ पर कोलोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो क्योंकि सेंसिटिव नेचर की होती हैं तो इसलिए एनिमल्स को जो है फूड कैप्चरिंग में मदद करती हैं, ठीक है ना। और स्टिकी नेचर की भी होती हैं, एडेसिव नेचर की भी होती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा कि फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स का जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है, वो डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम होता है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम नहीं होता, ब्रेन या गैंग्लियन या इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब नहीं पाए जाते हैं, सिंपल एकदम नॉर्मल नर्व सेल्स पाई जाती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है ना। उनका एक प्रॉपर नेटवर्क होता है, ठीक है ना। तो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, तो उसी प्रिमिटिव टाइप के नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम कैसा होता है, डिफ्यूज होता है, आपको ये बात भी याद रखनी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा यहाँ पर फाइलम टीनोफोरा के बारे में बच्चों, वो ये हो जाएगा कि जितने भी फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मोनोसियस होते हैं। कैसे होते हैं, मोनोसियस। तो ऑल द एनिमल्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा आर मोनोसियस। अब आप सबको पता होगा कि मोनोसियस मीन्स क्या होता है,
कि जो एनिमल बॉडी होती है उसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों तरह के गैमेट्स बनते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों तरह के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक ही बॉडी के अंदर होते हैं। एक ही इंडिविजुअल जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों की तरह से बिहेव करता है। जैसे कि आप सबको पता है फाइलम एनिलिडा के जो एनिमल्स होते हैं जैसे लीच हो गया या फिर जो अर्थवर्म होता है वो हो गया, तो वो सब मोनोसियस होते हैं। तो सेम ऐसे ही फाइलम टीनोफोरा के जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, मोनोसियस होते हैं। और मोनोसियस को ही हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। तो ये हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं, ठीक है ना। हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो ये बाइसेक्सुअल या मोनोसियस या हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मेल फीमेल स्ट्रक्चर एक ही एनिमल्स की बॉडी में पाया जाता है, ठीक है ना। यानी ये उभयलिंगी होते हैं या द्विलिंगी होते हैं, ठीक है ना। बेटा जितने भी फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स होते हैं सबके अंदर डेवलपमेंट के दौरान जब जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट आगे चलकर जब एडल्ट में चेंज होता है तो उस दौरान क्या होता है, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी यहाँ पे लार्वल स्टेज बनती है। तो यहाँ पर एक लार्वा बनता है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द एनिमल ऑफ फाइलम टीनोफोरा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लार्वा इज प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल। और बेटा यहाँ पर आपको याद रखना है उस लार्वा को क्या बोलेंगे, तो उस लार्वा का नाम आप सबको याद रखना है। दैट लार्वा इज नोन एज, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइडिपिड लार्वा। क्या बोलेंगे, साइडिपिड लार्वा। कैसे लिखेंगे साइडिपिड लार्वा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CYDIPPID, ठीक है ना, साइडिपिड PPID। तो बेटा साइडिपिड लार्वा जो होता है ना, साइडिपिड लार्वा याद हो गया नाम। साइडिपिड लार्वा जो होता है वो किसकी लाइफ साइकिल में बनता है, फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स की लाइफ साइकिल में बनता है। कौन सा लार्वा, साइडिपिड लार्वा होता है। इसलिए जो इनका डेवलपमेंट है फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स का, यानी जो इनकी लाइफ साइकिल के दौरान जाइगोट से आगे एडल्ट तक के बनने का जो प्रोसेस है, जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इनडायरेक्ट। तो इसलिए मैं आगे लिख दूंगा कि डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, क्योंकि जब भी किसी एनिमल की लाइफ साइकिल में लार्वा बनता है तो उसका डेवलपमेंट क्या कहलाता है, उसका डेवलपमेंट कहलाता है इनडायरेक्ट। और अगर जाइगोट से सीधे एडल्ट बन जाता और लार्वल स्टेज नहीं होती तब हम बोलते कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, डायरेक्ट है। लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, क्योंकि क्या पाया जा रहा है, लार्वा पाया जा रहा है। यानी कि जाइगोट से लार्वा और लार्वा से फिर आगे चलकर मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। और लार्वा क्या बन रहा है, लार्वा बन रहा है सीडिपिड लार्वा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगला जो पॉइंट बच्चों यहाँ पे हो जाएगा इन सब के बाद, वो एक लास्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि जितने भी एनिमल होते हैं फाइलम टीनोफोरा के, इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस नहीं पाया जाता, पीढ़ी एकांतरण नहीं होता। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज अब्सेंट, ये चीज नहीं होती, ये प्रोसेस यहाँ पर फिक्स नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर जनरेशन जो होती है वो अल्टर नहीं करती है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड से फिर हैप्लॉइड, इस तरह का कोई प्रोसेस यहाँ पर एनिमल्स की लाइफ साइकिल में नहीं होता। और लास्ट पॉइंट एक ही हो जाएगा कि जितने भी फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स होते हैं उनके अंदर रीजनरेशन की थोड़ी सी कैपेबिलिटी होती है। तो वो रीजनरेट कर सकते हैं, यानी बॉडी पार्ट अगर कोई डैमेज हो गया है, टूट गया है, तो वापस से वो बॉडी पार्ट बन जाता है, फिर से वो रीजनरेट हो जाता है। तो रीजनरेशन और साथ साथ पीडोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, ये दोनों प्रोसेस, मैंने पीडोजेनेसिस के बारे में ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो रीजनरेशन और पीडोजेनेसिस ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं वो क्या है, वो कॉमन होते हैं कहाँ पर, इन द एनिमल्स ऑफ टीनोफोरा, ठीक ना। तो रीजनरेशन एंड पीडोजेनेसिस इज कॉमन, ठीक है ना। ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। लास्ट में अगर बात की जाए क्लासिफिकेशन की, तो ये तो मैंने बता दिया फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स के स्ट्रक्चर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में या उनके कैरेक्टर्स के बारे में, ये समझ लें। लेकिन अब कुछ मैं आपको और चीजें बता देता हूँ। जैसे अगर बात की जाए क्लासिफिकेशन की, तो जो फाइलम टीनोफोरा होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनिमल्स नहीं अभी तक डिस्कवर किए गए हैं, कुल मिला के अबाउट 100 एनिमल्स होते हैं लगभग, यानी कुल मिला के 100 जो है नॉन स्पीशीज हैं इसकी, ठीक है ना, किसकी, फाइलम टीनोफोरा की टोटल, जो कि मरीन इन्वायरमेंट में, मरीन हैबिटाट में रहती हैं, यानी समुद्र के अंदर पानी में जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो टोटल कितनी स्पीशीज हैं, 100 नॉन स्पीशीज फाइलम टीनोफोरा की अभी तक जो है आइडेंटिफाई की गई है, ठीक है ना। तो फाइलम टीनोफोरा के जितने एनिमल्स होते हैं उन सारे एनिमल्स को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है कितनी क्लासेस में, 2 क्लासेस में। तो टोटल जो कितनी क्लासेस हैं, 2 क्लासेस। तो ऑल एनिमल्स आर डिवाइडेड, ऑल एनिमल्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा, ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड, उनको डिवाइड कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है, किसमें, इनटू
इनटू टू मेन क्लासेस, ठीक है ना। तो दो मेन क्लासेस में हमने फाइलम टीनोफोरा के जितने भी एनिमल्स हैं सबको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब जो इसमें सबसे पहला क्लास हो जाएगा बच्चों, क्लास फर्स्ट। तो क्लास फर्स्ट का नाम जो आपको याद रखना है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टेंटाकुलेटा। क्या हो जाएगा, टेंटाकुलेटा। ये पहला क्लास हो जाएगा। फाइलम टीनोफोरा का पहला क्लास क्या है, टेंटाकुलेटा। और जो दूसरा क्लास है बेटा उसका नाम है नूडा। क्या नाम है, नूडा, NUDA, ठीक है ना। एक हो जाएगा टेंटाकुलेटा और एक हो जाएगा नूडा। ये दो आपको क्लास के नाम याद रखने हैं। ये जो ये जो टेंटाकुलेटा क्लास होती है बेटा, इसको फर्दर हमने ऑर्डर्स में डिवाइड कर रखा है। जब आप बुक को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्लास फर्स्ट है टेंटाकुलेटा, दिस क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। कितने ऑर्डर हैं टोटल, 5। तो 5 ऑर्डर्स में जो है टेंटाकुलेटा को हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। कितने ऑर्डर्स में, 5 ऑर्डर्स में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अभी जो 5 ऑर्डर्स होते हैं उसमें जो सबसे पहला ऑर्डर है उसका नाम है सीडीपीडा, ठीक है ना, सीडीपीडा। तो ये सबसे पहला ऑर्डर हो जाएगा, क्या, सीडीपीडा। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फाइलम ऑफ क्लास टेंटाकुलेटा इज सीडीपीडा। दूसरा जो ऑर्डर है उसको हम लोग बोलते हैं लोबेटा। क्या बोलते हैं, लोबेटा, ठीक है ना। ऑर्डर का नाम क्या है, लोबेटा। थर्ड जो ऑर्डर है क्लास टेंटाकुलेटा का उसको बोलते हैं सिस्टीडा, CESTIDA, सिस्टीडा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो ऑर्डर है यानी फोर्थ जो ऑर्डर है क्लास टेंटाकुलेटा का, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेटिक्टीनिया। तो क्या बोलते हैं, प्लेटिक्टीनिया, PLATYCTENEA, ठीक है ना, प्लेटिक्टीनिया, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो फिफ्थ और लास्ट जो ऑर्डर है क्लास टेंटाकुलेटा का उसको हम लोग बोलते हैं थैलिसो कैलिसिडा। क्या बोलते हैं, थैलिसो, THALASSO, थैलिसो कैलिसिडा, CALYCIDA, ठीक है ना, थैलिसो कैलिसिडा, ठीक है ना। तो ये 5 ऑर्डर जो है, नंबर 1 साइडिपिडा, नंबर 2 लोबेटा, नंबर 3 सिस्टीडा, नंबर 4 प्लेटिक्टीनिया एंड नंबर 5 थैलेसो कैलिसिडा। ये 5 ऑर्डर किसके हैं, क्लास 1 टेंटाकुलेटा के हैं, ठीक है ना। इन सारे ऑर्डर्स में बहुत सारे एनिमल्स के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे ऑर्डर 1 जो है जिसको हम साइडिपिडा कहते हैं, उसमें जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा प्लूरोब्रांचिया। एनिमल का नाम क्या हो जाएगा, प्लूरोब्रांचिया। तो मैं यहाँ पे एनिमल का नाम भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा प्लूरोब्रांचिया, PLEUROBRACHIA, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया सीडीपीडा ऑर्डर का, ठीक है ना। लोबेटा का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बोलिनोप्सिस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एनिमल का नाम बोलिनोप्सिस, BOLINOPSIS, बोलिनोप्सिस, ठीक है ना। सिस्टीडा का जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेलामन, वेलामेन, VELAMEN, ठीक है ना, MEN, वेलामेन, ठीक है ना। प्लेटिक्टीनिया जो है इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा टीनोप्लेना, ठीक है ना, टीनोप्लेना, CTENOPLANA। तो टीनोप्लेना जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एग्जाम्पल किसका, ऑर्डर प्लेटिक्टीनिया का। और थैलेसो कैलिसिडा का जो एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा खुद कौन, थैलेसो कैलिसी, ठीक है ना। तो एनिमल का नाम ही क्या हो जाएगा, थैलेसो कैलिसी। तो थैलेसो कैलिसी की एग्जाम की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ THALASSOCALYCE, ठीक है ना, थैलेसो कैलिसी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एनिमल का नाम। इसी तरह से जो सेकंड ऑर्डर है जिसको हम नूडाल बोलते हैं, क्लास 2, ठीक है ना, उसमें केवल एक ही ऑर्डर है। यानी दूसरा वाला जो क्लास है नूडा, उसमें केवल कितने ऑर्डर हैं, एक ही ऑर्डर है बेटा। और उस एक ऑर्डर का नाम क्या हो जाएगा, उस एक ऑर्डर का नाम हो जाएगा बेरॉइडिया। तो यहाँ पर मैं बता दूं नूडा में केवल एक ऑर्डर है, ठीक है ना। और उस एक ऑर्डर का नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा बेरॉइडिया, BEROIDEA, ठीक है ना, बेरॉइडिया, ठीक है ना। तो ये जो बेरॉइडिया है इसमें जो एनिमल आता है उस एनिमल का नाम भी है बेरो। तो एनिमल का नाम क्या है, बेरो है। मैं स्पेलिंग बता देता हूँ। यहाँ पर जो एग्जाम्पल हो जाएगा बेरॉइडिया ऑर्डर का वो हो जाएगा बेरो, BEROE, ठीक है ना, बेरो। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन भी आपको बता दिया किसका, फाइलम टीनोफोरा का। अब लास्ट में इस लेक्चर के मैं आपको बता देता हूँ कुछ एफिनिटीज के बारे में। तो अगर फाइलम टीनोफोरा की एफिनिटीज की बात की जाए तो एफिनिटीज का क्या मतलब होता है, एफिनिटीज का मतलब ये होता है कि हम ये देखते हैं कि इस फाइलम का अपने नियरेस्ट फाइलम से क्या रिलेशनशिप है। एफिनिटीज का मतलब ये होता है कि इस फाइलम का इसके आसपास के जो दूसरे फाइलम है, यानी फाइलम टीनोफोरा से पहले फाइलम सीलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा के बाद फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज,
तो फाइलम टीनोफोरा और फाइलम सीलेंट्रेटा के बीच में क्या सिमिलरिटी है या फिर क्या डिफरेंसेस हैं, या इसी तरह से फाइलम टीनोफोरा और इसके आगे का फाइलम यानी प्लेटीहेल्मिंथेस के बीच में क्या कोई सिमिलरिटी है या फिर क्या डिफरेंसेस हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम एफिनिटीज़ में देखते हैं। तो बेटा इससे हमें ये आइडिया लगता है कि टीनोफोरा जो एनिमल है, फाइलम टीनोफोरा के जो एनिमल्स हैं उनके एंसेस्टर कौन है। ये फाइलम टीनोफोरा के जो एनिमल्स हैं इनकी एंसेस्टर स्पीशीज कौन सी हैं, किस फाइलम के एनिमल्स से फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हमें आइडिया लगता है। तो एफिनिटीज़ में हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि फाइलम टीनोफोरा का क्या सिमिलरिटी है विद फाइलम सीलेंट्रेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि सिमिलरिटीज देखी जाएंगी, सिमिलरिटी देखी जाएगी किससे, विद फाइलम सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा जो कि इससे पहले का फाइलम है। तो बेटा फाइलम टीनोफोरा और फाइलम सीलेंट्रेटा के बीच में बहुत सारी सिमिलरिटी पाई जाती है, बहुत सारी सिमिलरिटी होती है। जैसे बाई रेडियल सिमेट्री वाली जो बात है, मैंने शुरू में बताया कि एनिमल्स बाई रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, तो बाई रेडियल सिमेट्री जो होती है वो फाइलम सीलेंट्रेटा के भी एनिमल्स में होती है, ठीक है ना। इस तरह से जो ट्रिप्लोब्लास्टिक वाला कैरेक्टर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो बॉडी वॉल होती है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, मेसोग्लिया और गैस्ट्रोडर्मिस। तो ये भी जो कैरेक्टर होता है, ये भी जो नेचर होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल वाला, ये भी फाइलम सीलेंट्रेटा का ही है, जो कैरेक्टर है, ठीक है ना। इसी तरह से जो है और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर जैसे डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, तो जो नर्वस सिस्टम इसमें पाया जाता है एनिमल्स के अंदर फाइलम टीनोफोरा में, वो बहुत सिंपल और बहुत प्रिमिटिव सिंपलेस्ट टाइप का होता है। और उस नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हम उस नर्वस सिस्टम को डिफ्यूज कहते हैं। तो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम फाइलम सीलेंट्रेटा के भी एनिमल्स में पाया जाता है। तो बेटा ये बायरेडियल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और भी कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिन कैरेक्टर्स की बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि फाइलम सीलेंट्रेटा जो है वो एंसेस्टर हैं, वो ऐसी वो फाइलम है जिससे फाइलम टीनोफोरा का फॉर्मेशन हुआ है, यानी फाइलम टीनोफोरा की जो ओरिजिन हुई है वो फाइलम सीलेंट्रेटा से हुई है, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं जो फाइलम टीनोफोरा को फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस से मैच करवाते हैं, उनके बीच में सिमिलरिटी शो करवाते हैं, ठीक है ना। तो वो भी एफिनिटी में हम लोग उसको भी लिखते हैं। तो बात करें इस तरह से अगर कि सिमिलैरिटी विद विद फाइलम PHYLUM प्लेटीहेल्मिंथेस जो कि आगे का फाइलम है, फाइलम टीनोफोरा के आगे का फाइलम, फ्लैट वार्म जो होते हैं, टीनिया सोलियम हो गया, फैसियोला, ये सब एनिमल जो होते हैं वो इस फाइलम में आते हैं ना। इसके बारे में भी मैं आपको अलग लेक्चर में पढ़ाऊंगा कभी। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस जो होता है बच्चों, इससे भी बहुत सारे कैरेक्टर्स मैच करते हैं फाइलम टीनोफोरा के, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एफिनिटीज हैं, एफिनिटीज में हम क्या लिखते हैं, एफिनिटीज में हम यही बातें बताते हैं कि हमारा जो फाइलम है जिसकी एफिनिटी हम दिखा रहे हैं, उस फाइलम का उसके पहले वाले फाइलम और उसके आगे वाले फाइलम से क्या रिलेशनशिप है, उनमें क्या सिमिलरिटीज मैच कर रही हैं, क्या डिफरेंसेस मैच कर रहे हैं। इससे कुछ आइडिया लगता है कि हमारा जो फाइलम है टीनोफोरा, उसके एंसेस्टर कौन से होंगे, उसके जो एंसेस्टर्स हैं वो किस फाइलम से बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो उनके बीच में सिमिलरिटीज से हम ये आइडिया लगाते हैं। समझ में आ गई बात ना बच्चों। तो इस तरह से मैंने आपको पढ़ा दिया क्या, फाइलम टीनोफोरा के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सारी बातें बहुत अच्छे से। फाइलम टीनोफोरा में आपको एनिमल्स की बॉडी के स्ट्रक्चर यानी उनके कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से समझ लेना है। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान है, विद एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। दो ही केवल क्लासेस होती हैं, टेंटाकुलेटा और नूडा। दोनों क्लासेस में ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स के एग्जाम्पल होते हैं। और लास्ट में मैंने आपको एफिनिटी के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दे दिया, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा काफी ज्यादा। इस रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं आप सबको रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।